हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर 1, मुझे तू अपनी गोद में ले ले। आज हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि मुझे तू अपनी गोद में ले ले, यानी कि वो बोलते हैं ना कि मम्मी को आप बोलते हो कि मुझे तो अपनी गोद में ले ले। आप छोटे होते हो तो अभी भी आप तो छोटे ही हो, तो आप बोलते हैं ना मम्मी आप मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो। तो ऐसी एक अच्छी सी कविता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तू पालक है, मैं बालक हूँ। वो ऐसे बोलते हैं, पालक यानी कि पालने वाला, और मैं हूँ बालक। तो वो बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, बालक है। तू पालने वाला है तो मैं बालक हूँ। तू रक्षक है तो मैं साधक हूँ। वो बोल रहा है कि तू रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला है, और साधक तो वो बोल रहा है कि प्रार्थना करने वाला। मैं रक्षा करूँगा तो आप प्रार्थना भी करना है। तू जीवन है देने वाला। वो बोलता है कि जीवन देने वाला कौन है हमको, तू ही जीवन लेने वाला है। तू ही हमको जन्म देता है, तू ही हमको मृत्यु देता है। वो ईश्वर के ऊपर ही होता है। ईश्वर परमात्मा हम उसको बोलते हैं, तो वही होता है कि तू, वो बोल रहा है कि तू जीवन है देने वाला, तो तू ही जीवन लेने वाला। तूने यह संसार बनाया। ये संसार, ये पृथ्वी, ये किसने बनाया? हम तो कुछ भी नहीं बना सकते हैं, तो कौन बनाते हैं? तो वो ईश्वर ही बना सकते हैं। तो तूने यह संसार बनाया, तू ही इसका पालनहार है। हमारा पालन पोषण माँ बाप भी करते हैं, और सबसे उसके ऊपर कौन होता है? तो ईश्वर भगवान। वो तू ही उसका पालनहार है, यानी कि हमको पालता है, हमारा पालन करता है। मैं हूँ तेरी शरण में आया, इसलिए तो मैं तेरी शरण में आया हूँ। हमको कुछ भी परेशानी होती है, या तो खुशी होती है, या कुछ भी होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? मम्मी पापा के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं हूँ तेरी शरण में आया हूँ। तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि आप भी फोटो में भी देख रहे हो, तो देखो बच्चे प्रेयर कर रहे, भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मैं तेरी शरण में आया हूँ। तो क्या करने के लिए आया है? तो वो तो आपको खुद को पता है कि क्या करने के लिए। जो आप पढ़ते हो तो विद्या के लिए जाते हो कि भगवान मुझे अच्छा सा ज्ञान दे दे, मैं अच्छी तरह से नंबर ले लूँ, अच्छा तरह से मुझे आ जाए। वो आप बोलते हो ना भगवान के पास। तो वो देखो आपके पास जो चित्र है ना, वो उसमें बोल रहे हैं कि भगवान आज तो मैं तेरी शरण में आया हूँ, तो मुझे तो अपनी गोद में ले ले। तो वो बोल रहा है कि मैं आज तेरे पास आया हूँ ना, तो मुझे तू अपनी गोद में ले लेना। अगर हम गोद में होंगे तो क्या होंगे? सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे? आपकी मम्मी की गोद में होते हो तो सुरक्षित होते हो कि नहीं होते हो? कोई भी आपको परेशान नहीं करते हैं, मम्मी आपको प्यार करती है। वैसे ही भगवान की गोद में हम जाते हैं तो भगवान भी हमको क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं तो सुरक्षित होते हैं, और हमको भी प्यार करते हैं। आपको समझ में आ गया? मैं फिर से बोल रही हूँ। तू पालक है, मैं हूँ बालक। तू रक्षक है, मैं हूँ साधक। तू जीवन है देने वाला, तू ही जीवन लेने वाला। तूने यह संसार बनाया, तू ही उसका पालनहारा। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मुझे तू अपनी गोद में ले ले। अब उसके नीचे है शब्दार्थ। शब्दार्थ हम मेरे साथ आप बोलोगे, पालक। पालक यानी कि पालने वाला, पालनहारा पालन करने वाला, रक्षक रक्षा करने वाला, शरण सहायता। सहायता के लिए हम एक दूसरे के पास जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शरण। किसकी शरण में हम जाते हैं ना, कुछ काम होता है, कुछ भी होता है तो हम किसके शरण में जाते हैं? कुछ काम होता है तो। साधक, साधक यानी कि प्रार्थना करने वाला। चलो फिर से हम शब्दार्थ बोलेंगे। पालक पालने वाला, पालनहारा पालन करने वाला, रक्षक रक्षा करने वाला, शरण सहायता के लिए किसी दूसरे के पास जाना, साधक प्रार्थना करने वाला, या तो साधना करने वाला। चलो आपको समझ में आ गया? ओके। आपको ये शब्दार्थ आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है, ठीक है? मैं आपको फोटो भी भेजूंगी। उसके नीचे है अभ्यास। अभ्यास में है मौखिक।
वो आपको मेरे साथ मैं पूछूंगी आपको क्वेश्चन, आपको आंसर भी देना है। यह संसार किसने बनाया है? बच्चे पूछ रहे हैं कि ये भगवान के पास जाते हैं ना तो पूछते हैं कि ये संसार किसने बनाया है। तो यह संसार ईश्वर ने बनाया है। किसने बनाया है? तो यह संसार ईश्वर ने बनाया है। दूसरा, बालक प्रार्थना में क्या मांग रहा है? जब भगवान के पास जाते हैं ना तो वो क्या मांग रहा है? तो बालक प्रार्थना में हमें अपनी शरण में ले ले। वो भगवान के पास जाके बोल रहा है कि तू अपनी मुझे शरण में ले ले। बालक परमात्मा से ही प्रार्थना क्यों कर रहा है? थर्ड वाला, बालक परमात्मा से ही प्रार्थना क्यों कर रहा है? तो उसका उत्तर आएगा, बालक परमात्मा से ही प्रार्थना इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पालनहार है। क्या है वो? पालनहार है। बालक जो था, बालक किसकी गोद में बैठने पर सुख अनुभव करता है? बालक किसकी गोद में बैठने पर सुख अनुभव करता है? तो उसका उत्तर आएगा, बालक ईश्वर की गोद में जब बैठेगा तब उसको सुख अनुभव होगा। क्या होगा? सुख अनुभव होगा। उसके बाद नेक्स्ट, बालक परमात्मा की शरण में क्यों जाना चाहता है? बालक परमात्मा की शरण में क्यों जाना चाहता है? उसका उत्तर है क्योंकि उसने वह संसार बनाया है और वह पालनहार भी है। क्या होगा उसका? क्योंकि उसने संसार बनाया है। किसने संसार बनाया है? तो ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने संसार बनाया है। तो वो संसार उसने बनाया है और वो हमारा पालनहार है, इसलिए वो उसकी शरण में जाना चाहता है। समझ में आ गया सबको? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2, पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तू पालक है, मैं हूँ बालक। तू रक्षक है, मैं हूँ साधक। तू जीवन है देने वाला, तू ही जीवन लेने वाला। तूने वह संसार बनाया, तू ही उसका पालनहारा। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मुझे तू अपनी गोद में ले ले। आ गया समझ में? मैं फिर से बोल रही हूँ, तू पालक है, मैं हूँ बालक। वो बोल रहा है कि मैं पालक हूँ, तो तू क्या है? पालन करने वाला है, तो मैं बालक हूँ। तू रक्षक है, मैं साधक हूँ। तू जीवन है देने वाला, तू ही जीवन लेने वाला। तूने वह संसार बनाया, तू ही उसका पालनहारा। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मुझे तू अपनी गोद में ले ले। समझ में आ गया सबको? उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3, पालक के समान बोले जाने वाले मिलते जुलते शब्द लिखना है और साथ ही अर्थ भी लिखना है। देखो पालक, तो उसका अर्थ है पालन करने वाला। क्या होगा? पालन करने वाला। पालनहार, तो पालन करने वाला। रक्षा, तो रक्षा करने वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करना है। पालक, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप कैसे बनाओगे पालक का शब्द? चलो बोलो, पालक का शब्द क्या बनाओगे? एक भी वाक्य बनाओ। चलो, पालक का क्या होगा वाक्य? पालक का कोई भी आप सेंटेंस अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हो। पालक का बोलो। चलो, पालक का क्या होगा? ईश्वर पालन करने वाला है, वो भी बना सकते हो। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। दूसरा है रक्षक, माता पिता हमारी रक्षा करते हैं।
तीसरा है साधक, ईश्वर के हम साधक है। क्या होगा? साधक का ईश्वर के हम साधक है। ओके, समझ में आ गया बच्चे लोग? अच्छी तरह से समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। मैं अभी आपको फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ। आप होमवर्क में अपनी हिंदी की जो कॉपी है उसमें आपको आज की तारीख लिख के आपको लिखना है, ठीक है? थैंक